वेलकम टू जन पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहले जानेंगे कि ये स्पीच क्या होता है, जिनके हमें पार्ट्स पढ़ने हैं। स्पीच को हिंदी में वाच्य बोलते हैं, यानी कि जो भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं, जो भी सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें ही हम स्पीच बोलते हैं। और उस सेंटेंसेस में जो भी वर्ड यूज़ होते हैं वो कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है, मोहन बाट अ बुक। ये सेंटेंस है, इसमें मोहन एक अलग वर्ड है, बाट एक अलग वर्ड है, ए एक अलग वर्ड है और बुक एक अलग वर्ड है। इसमें मोहन जो है यहाँ पे नाउन है, वर्ब है, आर्टिकल है और ऑब्जेक्ट है। अलग अलग तरह के वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, यानी कि जो सेंटेंस के अलग अलग वर्ड हैं वो अलग अलग नाम से हम लोग उनको जानते हैं और वही होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए इनको और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं, जिसमें हमारे पास पहला है नाउन। तो देखिए नाउन क्या होता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि नाउन जो होता है उसका मतलब ही नाम होता है। नाम अब वो किसी भी चीज़ का हो वही नाउन होगा। एक्ट एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसका काम क्या होता है, इसका काम केवल एक ही होता है कि बस ये या तो सब्जेक्ट बन सकता है किसी सेंटेंस में और या फिर ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। जैसे ये हमारे सामने एक सेंटेंस दिखाई पड़ रहा है कि मोहन बाट अ बुक। मोहन ने किताब खरीदा। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट ये है मोहन और ऑब्जेक्ट बुक है। ये दोनों ही केवल नाउन है। यहाँ पे बाट यहाँ पे वर्ब है और ए यहाँ पे आर्टिकल है। ये देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन काम किया और सब्जेक्ट के रूप में नाउन काम किया। ठीक, नीचे एक्सप्लेनेशन चाहे तो पढ़ लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है कि ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो भी वर्ड होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, ही बाट अ बुक। अब ज़रा यहाँ पे आप लोग देखेंगे पहले वाले में कि दिया है मोहन बाट अ बुक। यहाँ पे सेंटेंस वही है, मोहन ने किताब खरीदा, जबकि प्रोनाउन वाले में है कि वह किताब खरीदा। मोहन के जगह वह ला दिए, ही ला दिए, यानी कि मोहन के जगह जो अदर वर्ड यूज़ हुआ वही हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग? प्रोनाउन का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि नाउन की बार बार पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये भी केवल ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप में ही यूज़ होता है। जो काम नाउन का होता है वही काम प्रोनाउन का भी होता है। ओके, जैसे देखिए ही यहाँ पे प्रोनाउन है जबकि बुक यहाँ पे नाउन है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का काम करते हैं। चलिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड हमारा है वर्ब। वर्ब क्या होता है कि ए वर्ब एक्सप्रेस एक्शन आर बीइंग। यानी कि जो वर्ब होता है वो एक काम को दर्शाता है, कोई भी काम हो। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, राहुल स्टोल अ रिंग। यानी कि राहुल ने एक रिंग को चुराया। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे राहुल क्या है, सब्जेक्ट है। हमने बताया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बनने का काम क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन। तो राहुल यहाँ पे क्या है, नाउन है। ठीक, रिंग यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है। स्टोल यानी कि राहुल ने क्या काम किया, चुराने का काम किया, तो यहाँ पे स्टोल क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे फिर से आर्टिकल। ओके, एक्सप्लेनेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। ओके,
एडजेक्टिव क्या होता है कि एन एडजेक्टिव क्वालिफाई ए नाउन आर प्रोनाउन, मतलब कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि मोहन बाट अ बिग हाउस, ठीक, यानी कि बोल रहा है कि मोहन ने एक बड़े से घर को खरीदा, ठीक है। मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर से वो नाउन ही होगा। हाउस यहाँ पे क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, वो नाउन ही है, ठीक है। बाट यहाँ पे वर्ब है, काम क्या कर रहा है, खरीदने का, तो बाट यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। ए फिर से यहाँ पे आर्टिकल है। बचा यहाँ पे बिग, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या बचा हमारे सामने, हाँ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारे सामने बचा क्या, बाट अ बिग हाउस, तो यहाँ पे बिग हमारे सामने बचा, और जो बिग है वही हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, हाउस की विशेषता बता रहा है, विशेष बात इसकी बता रहा है कि क्या है, हाउस क्या है, बड़ा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव जो होगा बिग हो जाएगा। तो एडजेक्टिव का काम समझ में आ गया कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना ही एडजेक्टिव का काम है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे एडवर्ब पे। एडवर्ब क्या है, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब। एडजेक्टिव का क्या काम था, वो किस किस को क्वालिफाई कर रहा था, नाउन और प्रोनाउन को, जबकि यहाँ पे एडवर्ब जो है वो भी क्वालिफाई करेगा, लेकिन किन किन को, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को भी। यानी कि एडवर्ब तीन चीज को करेगा, खुद को, खुद के अलावा दो को, वर्ब को और एडजेक्टिव को। ओके, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। देखिए यहाँ पे, रोहन वॉक्स स्लोली, रोहन धीरे धीरे वॉक करता है, यानी कि चलता है, टहलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रोहन क्या है, रोहन सब्जेक्ट है, तो ये नाउन ही होगा या प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे नाम है तो नाउन है, ठीक है। क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, यानी कि काम कर रहा है, तो वॉक क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, ठीक। अब ये जो स्लोली है, ये किस चीज़ को क्वालिफाई कर रहा है, वॉक को, यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा, ठीक। ये नीचे एक्सप्लेनेशन है, नोट्स में यहाँ पे कुछ दिया है। जब एक्शन या वर्ब का ट्रांसफ़र होगा तब ऑब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में। अगर एक्शन ट्रांसफ़र नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, यानी कि जब एक्शन का ट्रांसफ़र नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसलिए हमारा यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है कि एक ए कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेस आर क्लॉजेस। इसका काम क्या होता है कि ये वर्ड को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को एक साथ जोड़ने का काम करता है। जैसे एग्जांपल में, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए यहाँ पे राम को और श्याम को जोड़ने का काम क्या किया है, एंड, और एंड ही हमारा कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड को जोड़ने का काम किया, समझ रहे। और ये दोनों ही हमारे, देखिए ये कंजंक्शन है, राम और श्याम दोनों ही सब्जेक्ट है, नाउन है दोनों। आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, नाउन है, ठीक है। तो कंजंक्शन क्या करता है, वर्ड, दो वर्ड को या दो से ज़्यादा भी फ्रेजेस को और क्लासेस को जोड़ने का काम कंजंक्शन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। या दूसरे वर्ड में यहाँ पे दिया गया है कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or pronoun to form a phrase,
मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन सेंटेंस, यानी कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को के माध्यम से किसी सेंटेंस में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए जो है कि प्रीपोजिशन को लगाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है कि इसका जो फंक्शन होता है क्या होता है कि इसका जो फंक्शन होता है बस एक ही फंक्शन होता है कि कोई सेंटेंस दिया है और उस सेंटेंस में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल की मदद से समझेंगे कि आई सा राजेश इन अ पार्क। ठीक, यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा ही नाउन या तो प्रोनाउन होंगे। ठीक है, आई यहाँ पे क्या है, हमारा प्रोनाउन है और पार्क हमारा नाउन है। ठीक, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है हमारा और ये हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अभी समझाते हैं इसको। ये हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का राजेश और ये भी हमारा नाउन है और आई हमारा प्रोनाउन है। सा देख रहा है, काम कर रहा है, तो यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इन हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। और कैसे कि देखिए आई सा राजेश, ये हमारा सेंटेंस है, मैंने राजेश को देखा, ये सेंटेंस पूरा लग रहा है। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट इन अ पार्क, ये वाला पार्ट इस सेंटेंस में न रहे तो कोई बुराई नहीं है, कोई नहीं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना था कि मैंने राजेश को पार्क में ही देखा। ठीक, तो इसलिए हमने इन का यूज करके यानी प्रीपोजिशन का यूज करके ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पार्क में देखा इसको ऐड कर दिया। तो ये काम होता है प्रीपोजिशन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और आखिरी, इंटरजेक्शन। ये क्या होता है कि एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस और फीलिंग। इंटरजेक्शन वो ऐसे वर्ड होते हैं जिनका यूज जो होता है केवल कोई एक्सप्रेशन कोई इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल में हुर्रे वी वोन द मैच, यहाँ पे जो हुर्रे वर्ड का यूज़ है वो एक इंटरजेक्शन वर्ड है। यहाँ पे हुर्रे जो वर्ड है वो मतलब एक खुशी को, उत्साह को प्रदर्शित करता है कि जैसे हुर्रे, अरे वी वॉन द मैच, हमने इस मैच को जीत लिया, यानी कि जीत लिया तो खुशी का ही होगा। तो ऐसा वर्ड जो उत्साह को या फिर किसी किसी भी इमोशंस को या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हों तो वो इंटरजेक्शन कहलाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है और आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आएगा। थैंक यू।